Hello and welcome to this session. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sorry for the inconvenience. दूसरे कुछ क्लासरूम्स में काम चल रहा है, so you'll get to hear that unnecessary noise. I'm extremely sorry for that. Kindly bear with me. So in the previous discussion we talked about chemical reaction. Basically we talked about physical change and chemical change, right? And हमने देखा physical change में क्या होता है, chemical change में क्या होता है, उनके डिफरेंस हमने देखे, उनके बीच में क्या अंतर है वो हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की. हमने फिर देखा जब स्टेट चेंज होती है, मींस जब सपोज वी हैव आइस एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म एंड वंस वी बॉइल्ड इट लिटिल मोर इट गॉट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म. बेसिकली फेज चेंज हो रही है, सॉलिड से लेके लिक्विड, लिक्विड से लेके गैसियस स्टेट. फेज गेट्स चेंज्ड और स्टेट गेट्स चेंज्ड, इट इज स्टिल अ फिजिकल चेंज. आल्कोहल में भी बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. किस टाइप के बॉन्ड्स? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. But that's not intramolecular. अगर इंट्रा होता तो between नहीं, within molecule अगर bond break होता, we could have said or could have referred that as a chemical change. That would have been a chemical reaction. But इसमें in between molecule जो bond break होता है, still is a physical change. फिर हमने कहा कि जब हम HCl को पानी में डालते हैं, क्या पानी को HCl में डाल सकते हैं? हमने कहा नहीं, ये safest measure नहीं है, ये safe control नहीं है, because we're concerned about the energy control. There are two things basically. एक है थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, हमने इसे को वाटर में ऐड कर दिया या वाटर में स्टिल केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स तक भी बनेंगे. बट इज दैट सेफ मेड और द सेफ कंट्रोल टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी और रिएक्शन? एब्सोल्युटली नॉट. देयर इज अनदर फैक्टर दैट वी हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट, दैट इज किनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन. किस रेट से रिएक्शन होगी? क्या एनर्जी अनकंट्रोल्ड है या कंट्रोल्ड है? दैट विल बी dictated by the kinetics of the reaction. So that's why we have to add acid to water, क्योंकि water में ज़्यादा heat capacity. ये it will not be that explosive, otherwise it will splash the glass. फिर हमने देखा zinc और HCl को हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं. We are getting zinc chloride and the evolution of hydrogen gas. Fine. हमारे पास दो beakers हैं. Try to understand this. This is very critical to understand. एक में हमने लिया zinc पहले ही, उसमें हम acid ऐड कर. दूसरे में हमने लिया दूसरे बीकर में एसिड, उसमें हम zinc ऐड कर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? याद रखें, जिंक इज अ सॉलिड ऑफ कोर्स, ट्रांजिशन मेटल. ये डिफरेंट फॉर्म्स में आता है. इट कम्स इन पाउडर्ड फॉर्म एंड कैन कम इन ग्रैन्युलर फॉर्म. द kinetics of the reaction tells us कि आप एसिड को ही जिंक में ऐड कर दीजिए. एसिड को ही जिंक में ऐड कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी जो है दैट विल बी कंट्रोल्ड, दैट इज डिक्टेटेड बाय द किनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन. थर्मोडायनामिक्स सेज यू डू दिस और दैट, दैट्स फाइन. केमिस्ट्री विल स्टिल occur, the reaction will still occur, but this is the same procedure along the walls. अदरवाइज अगर आप ये करेंगे, आपने जिंक को पाउडर फॉर्म में लिया, आप इसमें आप देखिए इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा. आप देखिए कितना इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा abruptly. And the reaction can be explosive. It can splash the glass also. The safest measure is this. अब आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, आप कहोगे सर हमने देखा कि वो HCl को ले रहे हैं ऑलरेडी बीकर में, फिर जिंक डाल रहे हैं. Remember this point. If we are able to slow down, because we are concerned about the rate of reaction, किस रेट से ये हो रहा है, एनर्जी कितनी कंट्रोल करनी है, we are concerned about that. If we are able to slow time, slow से मतलब ये नहीं है कि जो वॉल पे जो कोई घड़ी है, that clock we have to stop. We're talking about the collision frequency. The number of collisions occurring per second, say for example. If we are able to slow that, कैसे करेंगे? पाउडर फॉर्म में जो है जिंक का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा. रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, collision frequency ज्यादा होगी, and it can be little explosive. But if you are taking zinc in granular form, इसका सरफेस एरिया रिड्यूस्ड है, collision frequency को हमने रिड्यूस किया, हमने टाइम को स्लो किया. बेसिकली we can make this reaction to occur. That's why in different videos on YouTube that you see, वो पहले ही HCl ले रहे हैं. It is because जब ये रिएक्शन होती है, फिर जब ये evolution of hydrogen gas होता है, if you are bringing some flame near it, आप इसके नजदीक कोई आप मैच स्टिक जला रहे हैं, फिर इसके नजदीक ले रहे हैं, there will be a pop sound. We have performed this experiment in lab also. We are bringing the flame near this because hydrogen gas is getting evolved. There will be a pop sound. You'll be able to hear that. It looks fascinating. उनके लिए जब जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, वो पहले HCl ले रहे हैं, और maybe they can take it in dilute
form. They cannot be taking it in concentrated form, but they are not telling you those details explicitly, right? So dilution से भी हम टाइम को स्लो कर सकते हैं, collision frequency को स्लो कर सकते हैं, surface area reduce करने से भी collision frequency को हम reduce कर सकते हैं. We can make that to occur, provided we are able to slow down, and that's occurring at room temperature also. But safe मेजर ये है, कुछ भी हो आप HCl को ही डालोगे जिंक में, फिर चाहे जिंक ग्रैनुलर फॉर्म में या पाउडर्ड फॉर्म में, doesn't matter. You are adopting the safe procedure. So the kinetics of the reaction tells us you are adding acid to zinc, be that in granular form or be that in powder form, right? अब ध्यान से देख लीजिए, zinc stops being zinc, it's getting converted to zinc chloride. Identity change हुई, कुछ नया देखने को हमें मिल रहा है. It's a chemical reaction. It's a chemical change. HCl ceases to be HCl. There is evolution of hydrogen gas. Right? Upward arrow indicate करता है, designate करता है कि it is getting evolved, evolution of hydrogen gas. But what about this? हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने पानी लिया, उसमें हमने ऐड किया क्या NaCl, table salt, नमक, उसमें मिक्स कर दिया. Is it a physical change or a chemical change? It is a physical change. It's not a chemical change. Why? Because ये जो lattice है NaCl का crystal lattice, there were pre-existing ions. Ions were existing already in the form of Na positive and Cl negative. Water had just done one thing, it has separated them. Water ने सिर्फ इतना काम किया इन दोनों को आपस में separate किया. It is called a dissolution. What is it called? Dissolution. Ions were already existing. Pre-existing ions had been separated by water. पानी ने सिर्फ इतना काम किया. So it is intermolecular force that has been swept away, उसको vanish कर दिया गया, उसको remove कर दिया गया. Again उसमें भी sort of bond break हुआ, पर intermolecular. That is not intramolecular. It is still a physical change. Are you getting this point or not? And then when we talked about जब हमने acid को पानी में डाला, we are getting these ions H3O positive, hydronium ion plus chloride ion. It is ionization because we are getting new ions, different ions are getting revealed. It is not dissolution, it's ionization. नए ions बन रहे हैं. HCl ceases or stops to be HCl. It is getting converted into Cl negative. H2O ceases to be water. It is now H3O positive. नए ions मिल रहे हैं, इनकी identity change हुई. Therefore, we say it's a chemical reaction. It's a chemical change, and NaCl getting mixed in water is a physical change. Now, very important point to understand here. अब देखिए. जब मैंने HCl को पानी में ऐड किया, मुझे वहां पे मिला Cl नेगेटिव से वन ऑफ द कंपोनेंट्स. ओके, इसमें भी मुझे क्या मिला? NaCl को मैंने इसमें भी Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सेपरेट. मैं किसी को बता रहा हूं कि मुझे दोनों रिएक्शंस में Cl नेगेटिव मिला, क्लोराइड आयन मिला, and he will tell me that both reactions would be either physical in nature or they would have undergone physical change or a chemical change. दोनों सेम है, लेकिन chemistry tells us it does not decide on the final stage. Chemistry doesn't dictate terms. Chemistry doesn't decide on final state. Chemistry tells us I need to understand, I need to evaluate, I need to scrutinize, I need to examine the path taken by both reactions. हमारी दुनिया में होता है, हमारी सोसाइटीज में होता है. हम किसी को भी जज करते हैं उसकी फाइनल स्टेट. ये सबसे जबरदस्त एग्जांपल मुझे दिमाग में ये आ रही है कि दो इंसान है, दो स्टूडेंट्स है, एंड बोथ स्टूडेंट्स हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, राइट? अब एक स्टूडेंट उसने एग्जाम को क्वालिफाई किया, दूसरे ने ही नहीं किया. व्हाट विल सोसाइटी से? ये जो दूसरा स्टूडेंट है ये सिर्फ ही वाज वंडरिंग हियर एंड देयर, ठीक, ये मेहनत नहीं करता था क्योंकि फाइनल स्टेट है. They are not trying to understand the path taken. इसने कितनी मेहनत की है. Maybe it was not meant for him. नहीं कर पाया. There can be other reasons. Maybe he is meant for something higher. Some grander purpose has been written by the Almighty God for him. But नहीं, society will judge you for the final state. आपके हाथ में क्या है? Were you remaining vigilant all through night? क्या आप कितनी आपने मेहनत की, कितने आपने struggles किए? How much have you strived? So society is not going to remember that. Society is not going to think about that. But chemistry doesn't do that way. Chemistry is not that cruel. Chemistry is not that unjust. ये बताती है कि I need to get to the path taken by both reactions. जब हम देख रहे हैं, it has taken one kind of path, it has taken different kind of path. That means a physical change है, ये chemical change है, it's a chemical reaction. This is not.
Chemistry is not judgmental, my dear students. हमारी society is judgmental. And remember, it will always remain judgmental. It will always remain biased. But chemistry is not. Chemistry teaches us a grander principle, larger than life. You need to understand the situation of a person first. Only then you will be able to pass certain comments. Otherwise, it's easy. So final state, chemistry nahi maan rahi hai. It is telling me to get to the path taken by both reactions. That means there's a chemical change, it's a physical change. Now, when we try to define this, what a chemical reaction is, write it down. Yes, it's a process. Roughly मैं यहाँ पे लिखूँगा. Is a process. Okay. जिसमें सबस्टेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हैं. Undergoing what? Redistribution of electrons. And rearrangement of atoms. Okay. Giving rise to a chemically distinct species, new species, peculiar species. Rearrangement of atoms ऐसे जिस तरह से एक family है comprising of 6 members, 2 brothers, 2 sisters, mother and father. They have visited a picnic spot, they have gone to a healthy resort. And जब वो enter हुए, combination क्या है? 2 brothers are together, 2 sisters are together, and mother and father. These are 3 combinations. अब जब वो वहां से वापस निकले, combination has changed. Mother is with her 2 sons, father is with his 2 daughters. लेकिन लोग 6 ही हैं. यहां से भी जब एंटर हुए 6 लोग थे, वहां से भी निकल के आए 6 ही. The combination has changed. That means rearrangement. They have rearranged themselves. That's what happens in chemical reaction. Atoms neither create हो रहे हैं, neither destroy हो रहे हैं. Combination is change हो रहे हैं. Electrons redistribute हो रहे हैं. It's like इस क्लास में 100 students हैं. आप 100 के 100 students यहाँ पे enter हुए. निकलेंगे कितने बाहर? 100 students. Because there is law of conservation of mass. Atoms can neither be created nor destroyed. हाँ, arrangement different होगा. Electronic distribution different होगा. Reactants में एक electronic distribution था, products में different electronic what we call as distribution. And when identity changed, that means it has a different set of chemical properties, right? It has different, completely different electronic distribution because it has rearranged itself. I hope it's clear up to this point. Inshallah, we'll proceed ahead from here on. And till then, take good care of yourselves. See you in the next session. All the best. Allah Hafiz.